स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या जोग एंड वेलकम टू क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरली आपने नोटिस किया होगा कि इन आवर डेली लाइव्स वी सी सो मेनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ढेर सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं। ओके, ये चेंजेस दे कैन बी फिजिकल, जैसे कि वुड्स को कट करना, ट्रीज को कट करना, और ये चेंजेस केमिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसे हम दही जमाना कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ these ओनली वी हैव डिवाइडेड चेंजेस इनटू टू टाइप्स, दैट इज फिजिकल चेंज एंड chemical change. Now let us see what is the actual difference between physical change and chemical change. तो सबसे पहले हम physical change की बात करते हैं। It is said that physical change is the change of matter, but उसमें किसी भी तरह का chemical composition में change नहीं आता है। ठीक है, इसको हम later example के थ्रू जरूर समझने वाले हैं। सेकेंड चीज ये बताई गई है कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मतलब होता है वो फिजिकल चेंज पर्टिकुलरली अपना ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल अपना फॉर्म वापस से रिगेन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। अब इन्हीं फिजिकल चेंजेस में अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस में चेंजेस हो रहे हैं तो दैट मीन्स उस सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। द सेम सब्सटेंस विल गेट आफ्टर द फिजिकल चेंजेस हैपन, बट वो सब्सटेंस से फॉर्मेशन में चेंज होता है, ना कि अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में। So from here we can say that these physical changes they have no effect on the chemical bonds of a molecule of a substance. अब ये जब फिजिकल चेंजेस हीटिंग से अकर होंगे या फिर उस सब्सटेंस को कूल करके उनका फॉर्मेशन चेंज किया जाता है। सो दीज फिजिकल चेंजेस कैन बी सीन आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज थ्रू अ सिंपल एग्जांपल। फिजिकल चेंज का सबसे कॉमन एग्जांपल आप आपके घरों में देख सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना इज अ फिजिकल चेंज। तो जब भी ये आइस क्यूब थोड़ी सी भी हीट अब्सॉर्ब करता है तो व्हाट विल हैपन, दिस आइस क्यूब इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, ये आइस पिघलना शुरू कर देगा, राइट। तो दैट मीन्स कि ये जो आइस क्यूब है जिसने अपना स्टेट चेंज किया है लिक्विड स्टेट में, वाटर में, तो क्या यहाँ पर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता दिख रहा है? नो, राइट। दैट मीन्स आइस क्यूब का जो केमिकल कंपोजिशन था वो अभी भी सेम है, ओके उसका सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ है। आइस क्यूब जिसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वाटर में चेंज होने के बाद भी, लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बाद भी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। स्टिल इट कंटेन्स सम H2O मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स उसका सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है बट केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। Now what will happen that this ice cube was solid in state, now it has been changed to liquid state, right? अब इसी लिक्विड स्टेट को अगर मैं वापस टेम्परेचर डिक्रीज करके कूल करती हूँ, दिस विल अगेन चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, राइट। तो दैट मीन्स कि सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ वो वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म रिगेन कर सकता है। तो फिजिकल चेंज जो कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये कैसा हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो कुछ और चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हो सकते हैं, दैट कैन बी क्रैकिंग ऑफ सैंड, राइट। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। अगेन मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में, इन सारे चेंजेस में हो क्या रहा है कि वाटर सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करेगा, कैन सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है। सैंड और वाटर को अगर मैं मिक्स करती हूँ तो इट विल नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर, राइट। तो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन विल रिमेन द सेम, कोई न्यू केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन उनका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाता है। नाउ द सेकेंड चेंज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज केमिकल चेंज। नाउ तो यू आर वेरी वेल अंडरस्टूड कि केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा, साथ ही केमिकल से नाम समझ में आता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। सो येस, एग्जैक्टली द सेम हैपन्स। केमिकल चेंजेस में जो भी प्रोडक्ट न्यू फॉर्म होता है उसका केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज होगा ही, प्लस वो प्रोडक्ट का फॉर्म और स्टेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है जो भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है आफ्टर द केमिकल चेंज, वो न्यू प्रोडक्ट वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस से गेन नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो दैट मीन्स दीज चेंजेस आर
इरिवर्सिबल। साथ ही में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हाट विल हैपन, या तो इस रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस केमिकल चेंज थ्रू एन एग्जांपल. So the example of this chemical change can be burning of magnesium ribbon. Okay, so on burning this magnesium ribbon, what happens? कि it will react with oxygen and it will form a new product that is magnesium oxide. तो ये जो magnesium ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों चेंज हो गए हैं एंड इन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें एज ए न्यू प्रोडक्ट गेन हुआ है, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इट विल नॉट बी डिवाइडेड और वापस से ये मैग्नीशियम और डिफरेंट ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स इट इज irreversible process. Now in this reaction, what has happened? Energy has been absorbed. That means it has required energy to change into a new product. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? सो हियर वी कैन सी कि केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है, प्लस हमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी दिखाई देता है. So some more examples of chemical changes can be boiling of egg, burning of wood, digestion of food and formation of curd.